एक लड़की जॉब के लिए दिल्ली आती है और इंटरव्यू देने ही वाली थी। उसके पहले एक चपरासी आते हैं और पूछते हैं, मैडम चाय पियेंगी या कॉफ़ी पियेंगी? तो जो लड़की होती है बोलती है, कड़क एक चाय लेके आइए, क्योंकि अभी इंटरव्यू के लिए टाइम है, तब तक चाय पी लेते हैं। उसके बाद में जो चपरासी होता है वो चाय लेकर आता है, और जैसे ही लड़की चाय पीती है, उसको नहीं पता उसके साथ क्या होता है। नींद खुलती है तो वो अपने आप को कोठे पर पाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। वो जब देखा उसने कि जैसे ही वो कुछ बोलती है, उसको भूख लगी होती, वो खाना मांगती तो उसकी मार पड़ती, पानी मांगती तो उसकी मार पड़ती। तो क्या है ये सच्ची स्टोरी, और कैसे कोठे पर भाई ग्राहक बन के अपनी बहन को बचाने के लिए आता है। तो फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से आपसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने जा रही हूँ, एक लड़की जो कि कलकत्ता की रहने वाली होती है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही होती है। उसकी जो सैलरी होती है 35 से 40 हज़ार होती है। उसकी एक फ्रेंड होती है, वो भी उसी के साथ में जॉब कर रही होती है। एक दिन उसकी फ्रेंड बोलती है कि मेरे लिए ना ऑफर आया है, एक मल्टीनेशनल दिल्ली की एक बड़ी कंपनी से ऑफर आया है, पर मैं जाना नहीं चाहती हूँ। तो जो लड़की होती है, रानी, बोलती है कि अच्छा कितना दे रहे हैं बढ़ा के? तो उसने बोला कि ऑफर तो बहुत अच्छा है, कहाँ यहाँ पर 35-40 मिलता है, 1 लाख दे रहे हैं। तो जब वो लड़की बोली 1 लाख दे रहे हैं, बोली तुम क्यों नहीं जाना चाहते? बोली नहीं, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और वो सब चीजें। वो बहाना बना देती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं जाना चाहती हूँ, और ये बहुत सारी चीजें होती हैं बता देती है। तो जो रानी होती है तो बोलती है कि मैं यहाँ पर, तो ज्योतिषना बोलती है कि तुम जा सकती हो, अगर तुम्हें जाना चाहो तो तुम यहाँ पर जा सकते हो जॉब पर करने के लिए। तो लड़की होती है तो बहुत खुश हो जाती है रानी की। अरे देखिए, उसके मन में आए कि कहाँ 35-40 हज़ार कमा रहे हैं और 1 लाख का ऑफर आ रहा है, इतना बड़ा ऑफर आ रहा है, तो इस ऑफर को नहीं छोड़ना चाहिए और जाना चाहिए। वो जाती है अपने घर पर, मम्मी पापा को सबको बताती है कि ऐसे ऐसे करके दिल्ली से ऑफर आया है मेरे दोस्त के लिए, वो जाना नहीं चाहती है, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। तो वो बात करती है रानी उस लड़की जो तृष्णा से कि अच्छा लेके कौन जाएगा मुझे दिल्ली, क्योंकि अनजान शहर है मेरे लिए, वहां पर मैं कभी गई नहीं हूँ। तो जो लड़की होती है बोलती है, रमजान तुम्हें दिल्ली लेकर चला जाएगा, वहां पर तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा और वहां पर तुम जॉब आराम से करोगी जाके। ये कहकर लड़की अपने घर पर बात करती है, और वहाँ पे 10 जून 2019 को उसका इंटरव्यू दिल्ली में होता है। और वो दिल्ली में जाती है उस लड़के के साथ में, और इंटरव्यू के लिए उस कंपनी में जाती है। तो वहाँ पर क्योंकि उसको थोड़ा टाइम था, उसका टाइम आने के लिए, तो वो वहाँ पर बैठ जाती है। उसी दौरान एक चपरासी आता है और वहाँ पूछता है, मैडम क्या पियेंगी, चाय पियेंगी, कॉफ़ी पियेंगी? तो जो लड़की होती है बोलती है, कप कड़क चाय लेकर आइए। जब तक समय है तब तक थोड़ा सा चाय लेते हैं, क्योंकि सफ़र करके आई थी 10 जून को इंटरव्यू देने के लिए, तो काफ़ी थकी हुई थी कलकत्ता से यहाँ तक सफ़र में। उसने बोला थोड़ा सा फ्रेश जैसा अच्छा माइंड हो जाएगा, थोड़ी सी हल्की सी नींद भी आ रही थी। तो उसने नींद को भगाने के लिए चाय मंगा लेती है और चाय पीती है। उसके बाद में उस चाय में ऐसा पता नहीं क्या वो नशीला पदार्थ डाल देते हैं कि जैसे ही वो चाय पीती है लड़की, उसको नहीं पता कि उसको कब नींद आती है, वो कब बेहोश हो जाती है, कुछ उसको पता नहीं था। उसके बाद में जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को कोठे पर पाती है। जैसे ही देखती है तो चौंक जाती है कि मैं ऐसे कैसे, और मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ। तो जो महिलाएं थी, जो लड़की थी, उनसे वो खाना मांगती है, क्योंकि पानी मांगती है, तो जब भी कुछ मांगती तो उसको झापड़ मारते थे खींच के और कुछ नहीं बोलते। और उसको नशीली दवाई इंजेक्शन दिया करते थे उसको उत्तेजित उत्तेजित करने के लिए। और समझ में ही नहीं आया तो उसके साथ क्या चल रहा है, कितने सारे लोग आते और उसके साथ में गलत करके चले जाते। और उस दौरान वो अपने आप को एक नशे में वो रहती उस समय, वो लड़की, क्योंकि उसको इंजेक्शन दिए जा रहे थे। उसको कुछ समझ में नहीं आया, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। उसके बाद में
और जो लड़कियां होती हैं बोलती हैं कि अब तुम ये सब चीज़ें वो करो, यहाँ तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, अब तुम यहाँ से नहीं निकल सकती हो, यहाँ पर आ गई हो, यहाँ पर एक बार आने के बाद में यहाँ से कोई दोबारा नहीं बाहर नहीं जा सकता है बाहर की दुनिया में, यही अब तुम्हारी दुनिया है। तो जो लड़की होती है रानी है बहुत रोती है कि मैं कैसे कहाँ फंस गई, एक पढ़ी लिखी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाली लड़की, और जाके कोठे पर लोगों ने बिठा दिया उसको। उसके नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें। फिर एक बार एक ग्राहक आता है जो कि कलकत्ता का ही रहने वाला होता है। तो जब वो आता है और लड़कियों को देखता है जाके तो जो वो लड़का होता है बोलता है कि ये नहीं लड़की सही नहीं लग रही थी उसको। तो जो मालकिन होती है बोलती है अच्छा वो जो नई लड़की आई ना रानी, उसको लेके आओ। तो वो बोलता है देखता है उसको, तो जो रानी बेहद खूबसूरत और पढ़ी लिखी सबसे हटके एक अलग दिखने वाली लड़की थी। तो वो जो ग्राहक होता है बोलता है कि मुझे इसके साथ में समय व्यतीत करना, मैं इसके साथ जाऊंगा। और जब वो उसके साथ में वहां जाता है तो जैसे ही दरवाजा लगाता है वो लड़की रिक्वेस्ट करने लगती है, बोले कि जब उसकी जो टोन एक हर एक जगह का अपना अपना टोन होता है बोली का, पहचान जाते हैं कि हम जहाँ से भी होंगे तो हमारी अगर हमारी हमारे यहाँ के हैं तो लैंग्वेज कुछ ना कुछ मिलती है वर्डिंग। तो वो लड़की पहचान लेती, पूछती है आप कलकत्ता से, बोल रहा हाँ मैं कलकत्ता से। तो बोलती है भैया मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की हूँ, और मेरे साथ पूरा अपना जो भी स्टोरी उसके साथ हुआ था वो सारा बताती कि मेरी दोस्त ने ऐसे ऐसे बोला, मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई और मुझे यहाँ इन लोगों ने कोठे में आके डाल दिया कि मेरी मदद कर दीजिए। पैरों में पड़ जाती है उस जो ग्राहक था जो लड़का था उसके पैरों में पड़ जाती है। तो वो भी कलकत्ता का रहने वाला था। तो वो बोलता है कि मैं क्या आपकी मदद कर सकूँ, बोले मैं इस नंबर पर मेरे भाई को कॉल कर दो, बस आप एक बार बता दो ये कोठा नंबर कौन सा है, ये जगह कौन सी है, मुझे तो यहाँ का कोई पता नहीं क्योंकि मैं यहाँ से कभी बाहर निकली नहीं हूँ, आप मेरी बस इतनी मदद कर दो। तो वो जो लड़का होता है उसके जो भाई वो जो लड़की होती है नंबर डायल कर देती है अपने भाई का। वो जो लड़का होता है जब कोठे से बाहर निकलता है तो उस लड़की को कॉल करता है, उस लड़की के भाई को कॉल करता है और बोलता है कि भाई आपकी जो बहन है वो इस कोठा नंबर 68 में है दिल्ली में जीवी रोड पर, और आपकी बहन ने ये फ़ोन करवाया है, आपकी बहन यहाँ से निकलना चाहती है और आपकी बहन यहाँ पर है। जैसे ही भाई ने सुना कि मेरी बहन दिल्ली में है और इस कोठे नंबर पे है, भाई तुरंत वहाँ से निकल लेता है और अपने मम्मी पापा से बोलता है कि मम्मी पापा पता चल गया है रानी का वो दिल्ली में है और मैं उसको लेके आता हूँ। भाई को जैसे पता चला अकेले ही वहाँ से उसी समय निकल लेता है, और जो लड़का था वो कोलकाता का उससे हेल्प लेता है कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताया, प्लीज़ मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मैं इस शहर में नया हूँ। तो जो लड़का बोलता है मैं भी कोलकाता का रहने वाला हूँ और मैं भी यहाँ के लिए नया हूँ दिल्ली में, फ़िलहाल मैं आपकी और कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ। आप एक बार अपनी बहन से मिलिए, जाके उससे ही पूछिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो सारी चीज़ें। और वो लड़का बोलता है कि यहाँ की जो महिला आयोग है वहाँ आप एक बार मदद के लिए जा सकते हैं। वो बोला कि ठीक है मैं आता हूँ वहाँ पर। फिर वो जो भाई होता है दिल्ली पहुँच जाता है, उस व्यक्ति से मिलता है, पता पूछता है सारा कुछ। उसके बाद में जो भाई होता है जाता है अपनी बहन से मिलने के लिए, कोठा नंबर 68 पर जाता है और देखता है जाके उस कोठे पर तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं। ये जो भाई था नया ग्राहक बन के गया था, वो देखता है कि उसकी जो बहन होती है वो वहां नजर नहीं आ रही होती है। तो बोलता है कि ये लड़की नहीं अच्छी लग रही है। तो जो कोठे की मालकिन होती हैं बोलती हैं कि ऐसा करो एक जो नई लड़की आई है उसको लेके आओ, और वो अभी दूसरे ग्राहक के साथ में गई है, अभी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो जो भाई होता है बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, हम यहाँ समय है हमारे पास में, हम बैठे हैं, लेकिन हम उसी लड़की के साथ में जाना चाहेंगे। भाई ऐसा बोल देता है। उसके बाद में वो जो लड़की होती है रानी, वो आती है। जैसे ही भाई देखता है बोलता है बस मुझे यही लड़की चाहिए, मुझे इसी लड़की के साथ में जाना है। तो मैडम बोलती है देखो भाई जब वहां पर बहन को देखता है तो बोलता है कि कोठे की मालकिन से बस हमें यही लड़की चाहिए। तो जो कोठे की मालकिन होती हैं बोलती हैं कि देखो ये नई लड़की है, इसमें चार्ज आपको ज़्यादा लगेगा। तो जो लड़का होता है बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम चार्ज ज़्यादा दे देंगे। उसके बाद में जो लड़का होता है वो अपने बहन के साथ में जैसे ही
कमरे में जाता है, जैसे ही कुंडी बंद करता है वैसे ही बहन गले लग जाती है अपने भाई के और फपक फपक के रोने लगती है, अपने मुंह को बंद कर लेती है कि कहीं मेरी आवाज बाहर ना चली जाए, बाहर के लोगों को पता ना चल पाए। जो भाई होता है अपनी बहन के गले लग के वो भी खूब रो रहा होता है और वो लड़की भी खूब रो रही होती है। भाई पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, मुझे बताओ तो तुम यहाँ आई कैसे। तो जो बहन होती है बोलती है कि भाई ऐसे ऐसे करके मुझे जो ऑफर आया था, मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई और इंटरव्यू होने ही वाला था, उसके पहले एक चपरासी ने मुझे चाय पिलाई। चाय में पता नहीं क्या मिला दिया था, मुझे नहीं पता। जैसे ही मैंने वो चाय पी उसके बाद में मुझे नींद आने लगती है और मुझे नहीं पता फिर दूसरे दिन यहाँ पर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं अपने आप को कोठे पर पाती हूँ। बहन रो रो के जब ये व्यथा बता रही होती है तो भाई बहुत फुट फुट कर रोता है। उसी दौरान बाहर से दरवाजा खटखटाया जाता है कि चलो तुम्हारा समय हो गया है। तो जो लड़का होता है कि नहीं अभी थोड़ा समय और हमें व्यतीत करना है। तो जो बाहर से आवाज आती थी उसके लिए तुम्हें डबल चार्ज देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तो अंदर से जो भाई होता है बोलता है कि हाँ आपको हम डबल चार्ज दे देंगे पर हमें और समय थोड़ा सा व्यतीत करना है। इतना कहता है तो जो बाहर जो खड़ी होती है लड़की वो वहां से चली जाती है। फिर ये जो भाई होता है अपनी बहन से बात करता है कि अब हमें कैसे क्या क्या करना है, कैसे निकालना है। तो मैं तो जो लड़की होती है बोली कि भाई यहाँ पर निकलना बहुत मुश्किल होता है, आप ऐसा करो, आप महिला आयोग, क्योंकि लड़की न्यूज पढ़ती रहती थी तो दिल्ली में जो स्वाति मालीवाल है उनके बारे में भी बहुत सारी चीजें उन्होंने लड़कियों के लिए जो कदम उठाए वो सारे अच्छे से प्रकाशित थे। तो उसने उसके दिमाग में था कि जो दिल्ली की महिला आयोग में जो स्वाति मालीवाल है वो हमारी हेल्प कर सकती हैं और हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। तो जो लड़की होती है बोलती है कि ऐसा करो भाई, वहाँ आप जाना स्वाति मालीवाल के यहाँ पर जो महिला आयोग में सदस्य उनसे आप बात करना जाके, ये पूरी जो कहानी है बताना जाके, वो हमारी कुछ ना कुछ हेल्प करेंगी, जरूर करेंगी। उसके बाद में भाई वहां से जाता है, कोठे से निकल कर जाता है, जो पैसा होता है जो डबल चार्ज लगता है वो दे देता है। उसके बाद में वो जाते हैं महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराते हैं कि ऐसे ऐसे करके मेरी बहन, हम कलकत्ता के रहने वाले हैं और ऐसे करके मेरी बहन यहाँ दिल्ली इंटरव्यू देने आई थी और वो इस समय इस कोठे नंबर पे है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जो स्वाति मालीवाल के नीचे जो महिला काम कर रही होती है उनको जब वो भाई ने पूरी व्यथा बताई तो उन्होंने स्वाति मालीवाल से बात की कि ऐसे करके मैडम ऐसा ये केस आया है और लड़की कलकत्ता की रहने वाली है, कोठे में फंसी हुई, उसको बाहर निकालना है। तो जब स्वाति मालीवाल जी को जब ये बात बताई तो वो उन्होंने एक्शन लिया इस पर कि कैसे करके। तो उस जो लड़की का भाई होता है उससे बात की कि कैसे करे, बोले कि पता है, बोले हाँ मैं अपनी बहन से खुद मिल के आया, इस कोठे नंबर पर है, कैसे करके निकाला जाए। तो जो स्वाति माल होती हैं जो वहाँ के डीसीपी होते हैं वहाँ बात करते हैं, डीसीपी से बात करके पूरा प्लान बनाते हैं कैसे उस बेटी को, उस बहन को निकाला जाए। तो जो लड़का होता है उससे बोलते हैं जाके कि एक बार जाओ अपनी बहन से बात करके आओ कैसा क्या वहाँ का वो सब। तो एक बार और पूरा प्लान बना लेते हैं कि अपनी बहन से बात करना और उस दौरान जब मैं रेड वहाँ पर मारूंगा, हम सब लोग जब वहां पहुंचेंगे तो उस दौरान आप अपनी बहन के साथ में ही रूम में होना। आप कितना भी बोलें कि बाहर निकलो बाहर, आप दरवाजा मत खोलना। ये सारी प्लानिंग के बाद में जो भाई होता है सब उसके साथ में डीसीपी और जो स्वाति मालीवाल सारे लोग वहाँ के जो फुल एक्शन लेते हैं और जाते हैं कोठे पर। उससे पहले जो भाई होता है वो कोठे पर जाता है ग्राहक बन के और जाता है, फिर से बोलता है कि जो मैडम होती हैं वो फिर से लड़कियां दिखाती हैं। तो जो भाई होता है नहीं, बोली कि हमें वो लड़की चाहिए। तो फिर से जो कोठे की मालकिन होती है बोलती कि देखो चार्ज डबल लगेगा, वो नई लड़की है। बोले ठीक है हम दे देंगे। फिर से रानी के साथ में जो भाई होता है फिर से कमरे में जाता है और दरवाजा लगाता है। उसके बाद में सारी बात बहन को बताता है कि देखो मैंने ऐसे ऐसे करके बात की है, अब जब कभी भी वो लोग आ सकते हैं और आगे क्या करना है। तो वो सारी चीजें पूरी जानकारी अपने बहन को जो भाई होता है देता है। बोले कि आज मैं तुमको यहाँ से लेके ही जाऊंगा और थोड़ी देर में वो लोग भी आ जाएंगे यहाँ पर समय के मुताबिक। तो जो बहन होती है गले से लगकर रोने लगती है भाई के
और भाई भी चुप कराता है बहन को, कोई बात नहीं, हम आ गए ना, हम आपको ले जाएंगे, टेंशन मत लो मेरी बहना। उसके बाद में जैसे ही पुलिस की रेड पड़ती है और सारे लोग जब पहुंचते हैं वहाँ पर, तो अफरा तफरी मच जाती है पूरे कोठे पर कि भागो भागो पुलिस आने, क्योंकि इनको ना पहले से ही खबर ही लग जाती है कि हाँ रेड पड़ने वाली है, पुलिस आने वाली है। तो ये लड़कियों को गायब कर देते हैं वहां से, ताकि जिस लड़की को ये ढूंढने के लिए आए हैं वो लड़की यहाँ मिले नहीं। तो ये इनकी शुरू से ही ऐसे ही चाल रहती है कि लड़कियों को गायब कर देना वहां से उस समय। तो जो उस समय जो भाई होता है, उसका दरवाजा खटखटाया जाता है, जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, खोलो खोलो दरवाजा, रेड पड़ी है, निकलो जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तुम भी फंस जाओगे यहाँ पर। ऐसी जब बातें बोलते हैं, लेकिन जो भाई होता है शांत रहता है, बोलते हैं, नहीं नहीं अभी अभी बस थोड़ी देर में निकलना, इतना बोल देता है भाई कि बस थोड़ी देर में निकलना है, ले लेना, ज्यादा चार्ज लेना है तो ज्यादा चार्ज ले लेना, लेकिन थोड़ी देर और लगेगी मुझे। जब ऐसा बोलती है, दरवाजा नहीं खोलते, उसी समय जो पुलिस आ जाती है वहां पर, जब पुलिस आ जाती है तो जो पुलिस आने के बाद में जब भाई कुंडी खोलता है और पुलिस खुद, पुलिस की निगरानी में उन दोनों भाई बहनों को बाहर लाया जाता है। वहां पर और जो लड़कियां होती हैं वो भी फंसी हुई होती हैं, जिसको मतलब बाहर निकलना था वो भी उनके साथ में आ जाती हैं। यहाँ पर एक जो भाई ग्राहक बन के अपनी बहन को बचाने के लिए पहुंचा, काफी काबिले तारीफ है। और खूब वो स्वाति मालीवाल की और डीसीपी महिला आयोग की खूब इस समय उस समय खूब उनकी वाहवाही होती है, तारीफें होती हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया, जो एक लड़की की मदद की, सच में काबिले तारीफ है। और ये जो लड़की होती है, 10 जून 2019 को इसका इंटरव्यू होता है, 11 जून को ये कोठे में पहुंचती है, और फिर 2 अगस्त 2019 को जब खबर मिलती है भाई को, उसके बाद में भाई यहाँ पहुंचता है। उसके बाद में इस लड़की को ग्राहक बन के भाई पहुंचता है और अपनी बहन को महिला आयोग के द्वारा उनकी हेल्प लेकर और अपनी बहन को उस दलदल से बाहर निकाल लेता है। फ्रेंड्स, इस जो सच्ची कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। हर कदम पर सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर यहाँ पर जो लड़की जो रानी है, उसने थोड़ी सी सतर्कता दिखाई होती कि अगर आप 35-40 हजार कमा रहे हैं और कोई अचानक से 1 लाख का ऑफर दे रहा है, और जिसके लिए ऑफर आया है वो खुद नहीं जा रहा है, आपको भेज रहा है, क्या कारण है? पैसे किसी को नहीं काटते हैं। जिसके लिए ऑफर आया तो वो भी उस ऑफर को अपना सकती थी, वहां जॉब करने जा सकती थी, लेकिन नहीं, उसने चाल चली। देखी, दोस्त कभी कभी कुछ दोस्त ही गद्दारी कर देते हैं। यहाँ पर जो रानी थी, उसकी दोस्त ने यहाँ पर गद्दारी की। दोस्त ने वहां का पता बताया, दोस्त ने वहां पर भेजा, और रानी लालच में आ गई कि इतनी सैलरी बढ़ जाएगी, इतना मतलब 40 हजार से सीधा 1 लाख। ये जो रानी का लालच था वो लेके हर इंसान चाहता है कि मेरी सैलरी बढ़े, हम आगे आगे बढ़े, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आगे बढ़ने, ये जो है, ये जो जाल बिछाया जा रहा है और उसमें उनको फंसाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, बस आप जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिएगा। और आपको ये जो स्टोरी कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।